नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया है। उसके बाद जो भी विधायक है वो अपने अपने विधानसभा में आ गए हैं। बाड़मेर विधानसभा में इस बजट के दौरान किस तरीके की घोषणा हुई, इन सब बातों को लेकर कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। हम उनसे जानते हैं कि इस बजट में बाड़मेर विधानसभा को क्या मिला और जो समस्या है उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। मेवाराम जी, बजट सत्र खत्म होने के बाद आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। क्या मिला इस बजट में बाड़मेर विधानसभा में? सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये राजस्थान का शानदार बजट, मेरे ख्याल से ऐसा ऐतिहासिक बजट इन 15-20 सालों में नहीं आया। ऐसा शानदार बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्तुत किया, जिस तरह से विपरीत हालात थे, केंद्र का असहयोग प्लस जिस तरह से आर्थिक संकट के हालात देखते हुए रेवेन्यू कम होने के उपरांत भी ये जो शानदार बजट प्रस्तुत किया है, ऐसा प्रस्तुत पहले कभी पेश हुआ नहीं। और जिस तरह जिस विधानसभा में जिस एमएलए ने जो चाहा काम, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी घोषणा की इस बजट के अंदर। और बहुत ही जल्दी वो तत्काल कार्य शुरू होंगे और यहाँ जो जनता की जो आवश्यकता थी वो काम हमें मिले। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि बाड़मेर के लिए जिला अस्पताल में 500 बेड की घोषणा करना, 126 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करना और 2 पीएससी, 1 सीएससी, 16-17 सब सेंटर, इसकी घोषणा करना। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी घोषणा बाड़मेर के लिए जनता जल जीवन मिशन। हालांकि उसमें केंद्र का असहयोग है। जो पहले 90-10 का रेशो था, उसको 50-50 करने के उपरांत भी अकेली बाड़मेर विधानसभा के अंदर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और हर गांव में हर घर में ये कनेक्शन मिलेगा। ये बाड़मेर के लिए बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। इसके साथ साथ बाड़मेर के अंदर सड़कों के लिए जिप्सम होल्ट उत्तरलाई से लेकर जालीपा, इसके लिए करीबन 20 करोड़ की सैंक्शन दी है। बाड़मेर महाबार गरल घोड़ा मलानी, इसकी स्वीकृति दी है। 5 करोड़ की और सड़कों की घोषणा की है। रिपेयर के लिए भी अभी प्रधानमंत्री सड़क से भी नवीनीकरण सड़कों के टेंडर भी हो चुके हैं, उसकी घोषणा की है। और 5 करोड़ एमएलए फंड जो 2.25 करोड़ था, उसकी जगह 5 करोड़ किया। और 10 ट्यूबवेल, 40 हैंडपम्प, बाड़मेर के लिए नर्सिंग कॉलेज की घोषणा, बाड़मेर में नई तहसील ग्रामीण, इसकी घोषणा। और बाड़मेर के अंदर 10 करोड़ रुपए पानी के जो शहर के आसपास और शहर में जो जहाँ प्रेशर कम आ रहा था उनके लिए घोषणा। और नगर परिषद क्षेत्र में बाड़मेर नगर परिषद के लिए 20 किलोमीटर सड़क, बाड़मेर में पट्टे देने के लिए पंजीयन शुल्क में छूट देना, कृषि मंडी के अंदर जिनसों पर मंडी शुल्क कम करना। और आगामी आने वाले दिनों में प्रशासन शहरों की ओर, प्रशासन गाँवों की ओर एक अभियान चलाकर लोगों को किस तरह से राहत देना, ये प्रमुख घोषणाएं इस बजट के अंदर हुई। और बिजली को देखते हुए, बाड़खा के अंदर किसानों की समस्या को देखते हुए एक 33 केवी का हरियाली मगरा में जीएसएस खोला, उसकी स्वीकृति भी दी। और जिस तरह से सड़कों की, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, चिकित्सा की जो ये घोषणाएं की है, मेरे ख्याल से आज तक का जो बजट है ऐतिहासिक बजट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बाड़मेर की जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाड़मेर के लिए इतनी सौगातें दी। पहले भी देखो, पीएससी एक मारूडी में और दी, 2 और ब्रिज बाड़मेर चोटन फाटक वाला, बाड़मेर गड्ढा रोड वाला, अंडर ब्रिज ये 327 वाला, इसकी भी स्वीकृति मिल चुकी है। कहने का उद्देश्य है कि हमने जो मांगा, और भी जितनी सड़कें टूटी हुई है उनके लिए मिसिंग लिंक सड़कें, नरेगा के अंदर खूब काम हो रहा है। और भी चाहे नंदीसाला हो, हॉस्पिटल के अंदर भी हमने कंपनियों द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश दिया। आज वो लॉटरी मशीन है करीबन तैयार हो गई। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्लांट शुरू होकर प्रारंभ हो गया है। हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह से कोविड की शानदार व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई,
जो पूरे भारत में सराहनीय है। कोई भी व्यक्ति इलाज के कारण जो उसके लिए भले 2 लाख 5 लाख जितना खर्चा हो सरकार ने किया, 40-40 हज़ार 5-5 हज़ार के इंजेक्शन लगाना, उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था करना, कोई भूख से नहीं, कोई भूखा नहीं सोए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। इस बजट के अंदर भी पहले तो 2500 रुपये उनके खातों में जमा कराए और इसमें 1000 रुपये और स्वीकृत कराए। किसानों का लोन माफ़ करना और जिस तरह का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, मैं बाड़मेर की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो हमने मांगा उन सब मांगों को इन्होंने पूरा किया। जी, आपने सपना देखा था, बाड़मेर के लोगों ने भी सपना देखा था सीवरेज सिस्टम को लेकर के शहर के अंदर सीवरेज सिस्टम काफ़ी जगह स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। आपने इस बात को लेकर अभी हाल ही में विधानसभा में एक सवाल भी लगाया था, जो एक कंपनी थी उसके ऊपर भी आरोप लगाए थे, उस पर क्या जवाब मिला और क्या आरोप? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, विधानसभा में बात रखी मंत्री जी के सामने कि जो बाड़मेर सीवरेज है, जो पूर्ण रूप से ये 4 भागों में इसको बांटा गया था, उसमें करीबन 2-2.5 भागों का काम हुआ और उसमें भी वो जो पूर्ण नहीं होने से अधूरा रहा, उसकी गुणवत्ता भी सही नहीं थी। तो उसके लिए मैंने ये मुद्दा उठाया था, एक तो उसको पूर्ण किया जाए और एक जो अधूरा है उसको स्वीकृत कर पूरा किया जाए। इसके लिए मंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की कि हमने प्लान बना दिया है। इसके लिए करीबन 100 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत होने जा रहे हैं। ये सारी सीवरेज की समस्या उसका समाधान बहुत ही जल्दी हो जाएगा। जी, तेल आपके इलाके में निकला, लेकिन जो कंपनियां आई, कंपनियों ने जो सपने दिखाए थे वो साकार नहीं हुए। सीएसआर फंड का उपयोग कहाँ होता है, ये आज दिन तक सस्पेंस सवाल बना रहा। तो इस बात को लेकर हाल ही में आपने सवाल भी किया था, क्या सरकार ने या कंपनियों ने कुछ कहा है कि सीएसआर फंड का उपयोग यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए कुछ किया जाएगा, कुछ डेवलपमेंट्स? बिल्कुल, ये विधानसभा में मुद्दा उठा और कंपनियों ने ये माना भी। आज दिन तक न तो इन्होंने कोई जिला प्रशासन से और न जनप्रतिनिधियों से कोई राय मांगी और अपने हिसाब से इन्होंने पैसे सीएसआर फंड के खर्च किए। जबकि नियम ये है कि आप कलेक्टर की अध्यक्षता में सबकी राय से आप जो जहाँ रेवेन्यू सरकार को मिलता है वहाँ प्राथमिकता से उन क्षेत्रों में विकास के काम सीएसआर फंड से हो। तो उसमें 2018 का सर्कुलर भी है, उसमें भी केंद्र सरकार ने सर्कुलर भी जारी किया। उसके तहत भी कंपनियाँ बाउंड होगी कि कलेक्टर उसमें हस्तक्षेप करे, जनप्रतिनिधि से राय ले और जो सीएसआर फंड से है उनका सदुपयोग कैसे हो, ये उस विधानसभा में भी जवाब में मंत्री जी ने उत्तर दिया। जी, पानी की समस्या को लेकर अभी मार्च का महीना है, लोग मतलब चिल्ला रहे हैं, शहर के लोग हो या गांव के लोग हो, तो इसको लेकर क्या प्लान किया गया है और क्या अधिकारियों को कुछ निर्देश दिए गए? क्योंकि आप तो वहां से कोई योजना लेके आ जाते हैं, लेकिन अधिकारी पानी को लेकर तो न तो शहर के लोगों को जवाब देते हैं न गांव के लोगों को। मार्च का महीना है, अप्रैल मई जून तो बाकी है। मैं पानी के लिए कहना चाहूँगा कि पानी के लिए जितने खर्च पैसे बाड़मेर में हो रहे हैं, राजस्थान में इतने पैसे कहीं खर्च नहीं हो रहे। पहले बाड़मेर में मोहनगढ़ बाड़मेर लिफ्ट करनाल मीठा पानी बाड़मेर आया, जो स्वर्गीय वृद्धि चंद जी का सपना था वो पूरा हुआ। उसके बाद पार्ट ए बी और सी योजनाएं बनी पूरे बाड़मेर विधानसभा के सिवाय बाड़मेर जिले की नर्मदा प्लान से भी बना और मोहनगढ़ बाड़मेर से भी बना। पूरे बाड़मेर की योजना बनी और बाड़मेर की योजनाओं में अधिकांश गाँवों में मीठा पानी भी पहुंच गया और बाकी का टेंडर्स हो चुके, काम चल रहा है, पाइप आए हुए हैं, जीएलआर और टैंक वगैरह बन रहे हैं। और बड़ी सबसे बड़ी मैं अभी आपसे यही कह रहा था कि 500 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन से अभी स्वीकृति कल हो चुकी और उसके लिए हर घर में कनेक्शन देने के लिए अब स्वीकृति हो चुकी। तो टेंडर लग के बहुत ही जल्दी 2023 तक ये जो मेन मुद्दा पानी का है वो उसका समाधान 100% होगा। इसके लिए अधिकारियों से हमेशा कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिला प्रशासन से कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मंत्री जी कर रहे हैं। तो ये जो मेन आप समस्या जो कह रहे हैं, मैंने अभी 2 दिन पहले और कल बिसाड़ा में उन अधिकारियों को लेके भी गया। बिसाड़ा में आज दिन तक वो स्कीम हुई, काम चल रहा था, काम पूरा नहीं हुआ था। कल पानी की शुरुआत होगी, ऊपर बहुत भर रहा था। मैं खुद और उन अधिकारियों के सामने जा रहे देखा, पहली बार
अब बिसाड़े के अंदर शुरुआत हुई, मीठा पानी, लोग खुश थे। और बाकी गाँवों में जो समस्या है, लोगों ने अवैध कनेक्शन किए, उसके लिए पुलिस फोर्सेस के साथ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध कनेक्शन को काटा जाए। ट्रैक्टरों में लोग जो पानी बेच रहे हैं उनको रोका जाए, और ये जो जिस तरह से अवैध कनेक्शन है ये हट जाएंगे तो अपने आप पानी की व्यवस्था हो जाएगी। इसके लिए सरकार सख्त है। अभी भी आपने देखा होगा, सरकार ने एक अभियान छेड़ा पूरे राजस्थान के अंदर कि अवैध कनेक्शन को काटा जाए। जी, नया आयुक्त है, शहर की तस्वीर बदलेगी। अतिक्रमण को लेकर जो अभियान चल रहा था, आप पर आरोप लग रहे थे कि आपके समर्थक है वो अतिक्रमण कर रहे हैं, उसको लेकर आपने अभियान चलाया था। उस वक्त भी आपने कहा था कि मैं अतिक्रमण को कोई बख्शा नहीं जाएगा। अब क्या तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल, जो अभियान हमने शुरू किया वो अभियान जारी रहेगा। और मेरी बाड़मेर की जनता से भी अपील है, लोगों से अपील है कि आप सरकारी ज़मीन का इन भूमाफियाओं से प्लॉट नहीं खरीदे। विधिवत कॉलोनी कटेगी। यूआईटी और नगर परिषद दोनों मिलकर, आयुक्त अभी नया होली के बाद में ज्वाइन कर लेगा, दोनों को आपस में तालमेल, जिला प्रशासन के तालमेल से लोगों को पट्टे भी देंगे। और अवैध लोग जो कब्जा करें इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हम चाहेंगे कोई गरीब जिनको बैठा है उनका नुकसान नहीं हो, उनको पट्टा मिले। सरकार पट्टों में शिथिलता भी दे रही है। तो और प्रशासन शहरों की ओर, प्रशासन गाँवों की ओर ये और अभियान चल रहा है। लोगों को किस तरह से फ़ायदा दे सकें, लोगों को किस तरह से नुकसान हो और भूमाफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये हमारी प्रमुखता है। ये मेवाराम जैन है जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो पानी की लोग समस्या है, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी और जो अवैध कनेक्शन है वो काटे जाएंगी। और बजट में किस तरीके की घोषणा है उनको लेकर दावा किया। दिनेश बोहरा, बाड़मेर।